हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट अब जाकर के संपन्न हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दिया है। तो मैं मेरे 3 टेक अवे हैं इस प्रोटेस्ट से, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो कंट्री में हो रहा है या जो पिछले 70-80 सालों से होता आया हुआ है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास करना अब सही नहीं लगता है। मतलब कांग्रेस को हम 50-60 सालों से देख चुके हैं और अब बीजेपी को भी हमने 2014 से जो हमारे प्रॉमिस किए थे, बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि अमेरिका लाइन में लगा हुआ और फलाना ठिकाना, वो भी अब हम इंडिया अभी कहाँ पर है वो हम देख चुके हैं। तो देखिए, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी, नेता या सिस्टम के साथ चल करके अगर आप सोचते हो कि हमारे कंट्री का स्तर ऊपर उठेगा या हम काफ़ी तरक्की करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पेपर लीक्स ये आगे भी होते रहेंगे इन पर, और पीछे से भी ये होता आया है। दशकों से ये होता आया है और आगे भी ये होता रहेगा। अगर देखिए, हमें कंट्री का स्तर आगे बढ़ाना है तो हमें इंडिविजुअल स्तर पर ही हमें काम करना पड़ेगा। इस देश को चलाने वाले ये नेता, मीडिया हाउसेस या फिर ये कॉरपोरेट हाउसेस नहीं है। इस देश को चलाने वाले ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, आगे उस टैक्स का क्या होता है आई डोंट नो, बट फिर भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब अपना अपना स्तर आगे बढ़ाएंगे तो इस देश का स्तर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले 10-15-25 साल में हम महाशक्ति बनेंगे, ऐसा नहीं। अगर हम अपना देश ठीक ठाक चला रहे हैं, ठीक ठाक सही तरीके से चल रहा है, इंटरनल शांति है, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। दूसरा टेक है कि देखिए, इंडिया को जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 12th के बाद ही, जब आप 12th पास करते हो तो उसके बाद ही आपके लिए डोर ओपन होते हैं इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, या फिर जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके एस्पिरेशन के लिए और इस देश के फ्यूचर को बनाने का एक एंट्री पॉइंट मिलता है। तो ऐसा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं हो सकती। हम कंपेयर करते हैं, चाइना ये है, अमेरिका इतनी जगह है, और ये जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, ये हमारे राइवल कंट्रीज़ हैं जो हमें लगातार डिस्टर्ब करने में तुले रहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनली हो। तो अगर हमें इनसे लड़ना है तो टेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, और हमें अपने यूथ को ये इस दिशा की ओर अग्रसर करना है। हमें अपने यूथ को समझाना है, हमें अपने यूथ को इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाने के लिए आगे प्रोत्साहित करना है। तीसरा टेक है वो सारे बच्चे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। देखिए, काफ़ी सैड पार्ट है, काफ़ी सैड पार्ट है। और मैं यहाँ पर स्पेशली अभिभावक से, अगर आप अभिभावक हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को ये समझाना कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉलेज हो, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉलेज हो, ये आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। अगर लाइफ रहेगी तो आपको आगे जा कर के बहुत मौके मिलने वाले हैं कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकें, आपका जो सपना है आप उसको पूरे कर सकें। अगर आप बहुत हाई रैंकिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आप किसी मिडिल रैंकिंग कॉलेज में भी अगर आप काम करते हो, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, वहाँ से भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ग्रेजुएशन के बाद से भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल में। अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको ज़रूर वो चीज़ आगे जाके मिलता है। तो आप वहाँ से अपना जो ड्रीम है उसको परस्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एक हाई फाई कॉलेज पर अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए। आप अभिभावक इस बात को समझ सकते हैं कि आपने कितने फेलियर्स आपने देखे होंगे, और जो क्या आपने चाहा होगा, एक टाइम पे आप भी यूथ रहे होंगे, आपने भी मेहनत की होगी और शायद आपको वो मिला होगा, या फिर आपको हो सकता है वो नहीं मिला हो। बट ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, आगे जाके आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो हमें ये इन चीज़ों पर भी अब हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो चुका है, बट आगे सिस्टम क्या करता है, आगे आने वाले 2029 के चुनाव में कौन सी पार्टी पावर में आएगी, कौन सा सिस्टम आएगा, कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर सामने आएगा, इसके बारे में तो देखिए ये तो वक्त ही बताएगा। बट
ज़्यादा उम्मीद कर देने वाली कि सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल ईमानदार हो जाएगा, ये हमारी गलती है। हम इसको नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे जो आप मिडिल क्लास हैं, जिनके सपने हैं आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ने का, तो देखिए पढ़ाई आपको कभी निराश नहीं करती है। आप अगर ये मौका आपके हाथ नहीं लगा है तो आगे जाके आपके बहुत मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी को इन सबसे छोटा बिल्कुल मत बनाइए। तो थैंक यू।